नमस्कार। अभी मैं मौजूद हूँ यादवपुर मंगलपुर पुल के ऊपर, जहाँ आप देख रहे हैं ये जो पुल है, आप दिखाएं इसे पूरी तरीके से, इस पुल को आप दिखाएं। ये जो पुल है यादवपुर मंगलपुर पुल बोला करते हैं इसे। और सामने में जो नदी है यह गंडक नदी है। गंडक नदी के बाद गंडक नदी में जो पानी है वो आप देखें, और उसके बाद जिस जगह पे आपको बांध नहीं दिखेगा, ये सब जगह टापू नुमा जो दिख रहे हैं, ये सब दियारा क्षेत्र बोले जाते हैं। ये सब दियारा क्षेत्र टापू नुमा तब दिखते हैं जब इसमें बाढ़ का पानी आ जाए। और जैसे ही नदी में पानी ज़्यादा आएगा, यहाँ चूँकि बांध सही ढंग से नहीं है, वैसे समय में यह सब जो जगह है यह पानी से भर जाया करेगा। लेकिन फ़िलहाल आप देखें, इस जगह पे लोग खेती किए हुए हैं। ज़मीन काफ़ी उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि बाढ़ का पानी आने से इस ज़मीन की उर्वरा शक्ति काफ़ी बढ़ जाया करती है। लेकिन बाढ़ के पानी के वजह से जो किसान है, जिनकी यह ज़मीन है, उन्हें काफ़ी क्षति भी उठानी पड़ती है, क्योंकि उन्हें पूरे वर्ष के हिसाब से यहाँ कोई खेती अगर करनी हो तो उसके लिए समय नहीं मिल पाता है। क्योंकि जैसे ही बाढ़ का पानी इन सब जगहों पे भरेगा तो इस जगह पे जो भी फसल होंगे वे नुकसान होते जाएंगे, पानी में डूबकर जलमग्न होकर। और ऐसे जगह आप देखें, ये जहाँ तक भी आपको नज़र जा रही है, यहाँ से जो भी जगह दिख रही है, ये नदी का पानी बढ़ते बढ़ते बाढ़ के समय में जो है, या बरसात के समय हम कहें तो यह पानी पूरे जिन जगहों पे फैल जाया करती है, टापू नुमा एक रूप बना लेती है, उसे हम दियारा क्षेत्र कहते हैं। और दियारा क्षेत्र में बहुत से नागरिक निवास करते हैं। हालांकि क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से उनकी संख्या काफ़ी कम हुआ करती है, क्योंकि वहाँ रहने के लिए लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके हिसाब से वहाँ सुविधाओं का अभाव है। बहुत से लोगों से मैंने जो पूछा, बहुत से लोगों का ये कहना है कि वहाँ बिहार सरकार की जो हर घर नल जल योजना है वह अभी तक वहाँ नहीं पहुँची है। बहुत तरह की समस्या है वहाँ पे, बहुत तरह की अभाव वहाँ के लोगों को दिखती है। आप सामने एक बार फिर से कैमरा करें और दिखाएं, जो लोग भी आ रहे हैं, ये जो जंगल हैं, घास फूस जो जंगल में उपजे हुए हैं, उन्हें काट कर ये ला रहे हैं और इनसे ये अपने घर का मरम्मत करेंगे या इन्हें बेचेंगे कुछ कम भाव में। ये जलावन के रूप में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। और ये लोग, इनकी जो दिनचर्या हम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी समय दिया करते हैं, और इस तरह से इनकी ज़िंदगी का जो एक स्तर होना चाहिए, जीवन का जो स्तर होना चाहिए, वह काफ़ी निम्न दिखता है। लेकिन ये लोग लगातार मेहनत करते भी दिखते हैं। और हमारे साथ यहाँ एक शख्स हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मुन्ना आलम। आप किस जगह से हैं? मलाही, चटिया मलाही। वो सब दियारा क्षेत्र ही है। जो ये गंडक का पानी जो ये यहाँ से निकलती है, जो बांध कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसके कारण हमारे मलाही तक पानी जाती है। और हम लोग के काफ़ी फसल उधर मलाही के से इधर पश्चिम साइड में हुआ करता था। बांध है, जो बांध टूटा हुआ है, कंप्लीट नहीं है। इस तरह के बांध बहुत टूटे हुए, ये इस वजह से जो है ये पानी बढ़ते बढ़ते जो है ये पूरे क्षेत्र में जाती है, जो कि दियारा क्षेत्र बन जाता है। अभी इसी साल के बता रहे हैं, जो ये बाढ़ का पानी वो मलाही तक, चटिया मलाही वहाँ तक पहुँची। अब गंडा का इतना नुकसान हुआ है कि किसानों को तो समझिए कि वो अपना लागत तक ले नहीं निकला हुआ है। कितने कर्ज में किसान डूब गए। और हर साल की ये बात, ये 2 साल से हो रही है। एक पिछली साल हुई, एक 2020 में और 2021 में। यहाँ से कितना किलोमीटर दूर था? लमसम में यहाँ से आपको 8-9 किलोमीटर दूर है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर तक के जो एरिया है वो दियारा क्षेत्र। वहाँ के लोग, इसमें कितने लोग होंगे, इससे जो क्षति होगी उसकी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा क्षति है ये। और केवल इसलिए कि ये बांध जो है, यहाँ नदी के पास जो बांध है वह सही रूप में नहीं बनाया गया है, वह सही रूप में नहीं है। अगर ये बांध व्यवस्थित रूप में कर दिया जाए, बांध बना दी जाए, तो इस पानी को रोका जा सकता है।
इसके अलावा इस साइड से आगे 2 पुलिया निकाला गया है। उस पुलिया के कारण डायरेक्ट पानी चटिया दियर पर होते हुए मलाही भरवलिया ये टोटल ये क्षतिग्रस्त होती है। ये एरिया लगभग कितना किलोमीटर पड़ेगा? यहाँ से जो पुल है आपको लमसम 2 किलोमीटर है, उसके आगे 2 पुलिया दिया गया है। इसके अलावा उससे पानी डायरेक्ट जाती है भरवलिया तक। भरवलिया कितना किलोमीटर पड़ेगा? भरवलिया लमसम यहाँ से 10 किलोमीटर है। कुतराहा भरवलिया ये सब इसी दायरे में आता है और इसी पानी से वहाँ नुकसान होता है। लेकिन इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो चाहे जो भी अधिकारी है, ये जो क्षतिग्रस्त के हो रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पे इसका संबंध किसानों के क्षति से है और किसानों की जो हालात है बद से बदतर होती जा रही है। खास करके अगर इस क्षेत्र के किसानों की अगर हम बात करें तो ये जो समस्या है इसके समाधान के लिए सरकार को खासा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक बांध के वजह से ये पूरा का पूरा क्षेत्र 10 किलोमीटर, ये इसके आगे देखें 10 किलोमीटर, इधर देखें लगभग ये कई किलोमीटर के क्षेत्र, और इस क्षेत्र में जितने भी जो गांव हैं वहाँ के किसान इससे प्रभावित होते हैं और ये हर साल की लगभग ये बात हो रही है। और इससे किसान आप समझ सकते हैं कि इस नुकसान को कितने सालों तक झेल पाएंगे। हमारे साथ यहाँ आसपास के कुछ लोग भी हैं जो आप देख रहे हैं, ये जो बच्चे हैं और यहाँ कुछ महिलाएं हैं। साथ में ये जो आप देख रहे हैं ये लकड़ी है और ये लकड़ी यहाँ से इकट्ठा करके ले जाने वाले लोग हैं। क्या नाम है आपका? गुड़िया कुमारी। क्या कहोगी इसके बारे में, क्या कहोगी? ये ले जाके क्या करोगी? खाना बनाएंगे। कहाँ घर कहाँ होगा? घर बाबू सोमपुर। कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 3 किलो पड़ जाएगा। अच्छा, यहाँ जमीन जो है हाँ। खेती वाला जमीन है? नहीं, हम लोग की कुछ भी नहीं, रहने के भी नहीं है। और घर जो है वहाँ पे नल जल पहुँचा है? नहीं, कुछ भी नहीं। घर में नल जल नहीं पहुँचा है? नहीं, खाली कल है। तुम्हारे घर में नल जल पहुँचा है? नल जल पहुँचा है? आप बोलिए। नहीं सर, नहीं पहुँचा है। ये लोग जो लोग भी हैं इनके घर में नल जल नहीं पहुँचा है अभी भी। और ये जो आप देख रहे हैं ये जलावन का प्रयोग करते हैं। आपको गैस का चूल्हा नहीं मिला है क्या? नहीं, आपको मिला है? नहीं गैस का चूल्हा मिला है? नहीं। यहाँ जो भी लोग हैं इन्हें गैस का चूल्हा भी नहीं मिला है। बताया जाता है कि उजाला योजना के तहत सबको गैस का चूल्हा दिया गया है, प्रधानमंत्री की योजना है। और ऐसे लोग हैं जिन्हें चूल्हा अभी भी नहीं मिला हुआ है। या आपको चूल्हा मिला हुआ है या गैस नहीं भरा पाती है, इस तरह की बात है क्या? नहीं गैस नहीं मिला है, नहीं गैस। चूल्हा ही नहीं मिला है गैस, तो इसलिए इन्हें लकड़ी काट कर और इसे जलावन के रूप में प्रयोग करना होता है। यहाँ आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों को कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है। लेकिन सरकार के जो भी बातें होती हैं, सरकार जिस तरह से जो दिखाती है, जो कहना चाहती है कि हमने विकास के लिए ये किया, उन सब बातों का आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हाल है। हम घर तक भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत से लोगों के पास उनके घर तक जाकर बात कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में ज़मीनी हकीकत क्या है। ये है दियरा क्षेत्र के लोगों का हाल। आप देखते रहिए। अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं ये आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा दियरा क्षेत्र है। और यहाँ आप देख रहे हैं सामने में, आप दिखाएं जो पशु चरागाह है ये आप दिखाएं, भैंस है, बकरियां हैं। और इस तरह से आप चारों तरफ अगर देखें तो ये जगह जो है दूर दूर तक आपको यहाँ कोई ऐसा घर नहीं दिखेगा जहाँ लोग आपको रहते दिखें। यहाँ सामने में आप दिखा दें एक जो छोटा सा बना हुआ है झोपड़ी की तरह, जो उसे दिखा दें। ये किसानों ने बनाया है अपने फसल के रखवाली के लिए। और यहाँ हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय हैं, किसान हैं, उनसे हम उनके नाम के साथ जानते हैं इस जगह के बारे में। क्योंकि इस जगह के बारे में मैं आपको इसलिए बताने जा रहा हूँ कि यह पूरा का पूरा दियरा क्षेत्र कभी इस तरह का हुआ करता था कि यहाँ आने से लोग डरते थे। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि आज लोग आना जाना जो है यहाँ कभी भी दिन रात अगर आप देखें तो यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। अगर किसी को ये रास्ता आसान दिखता है कि इधर से जाने में उनके कम दूरी तय करनी होगी तो
इधर से लोग आते जाते रहते हैं, उन्हें कोई डर नहीं है, इस तरह की बातें हैं। लेकिन एक समय था जब लोग यहाँ आने से डरते थे, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र माना जाता था कि दियारा में दस्यु रहते हैं, डाकैत रहते हैं, तो इसकी वजह से लोग यहाँ आने से बचते थे, डरते थे। और हमारे साथ हैं, आपका नाम क्या है? वीरेंद्र यादव। क्या कहेंगे यादव जी, आज आप इस जो जगह पर हैं, आपका घर यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर। आज यहाँ आपको क्या लगता है कि लोग दहशत में हैं, जो पहले वाला समय था वैसे आज भी दहशत है क्या? हाँ, आज भी है। आज भी है। क्यों? कि ये बाढ़ पानी आता है तो फसल तो आ जाता है बाढ़ से तो। अब इनका कहना है कि ये बाढ़ से दहशत है, जो बाढ़ आता है इस जगह पे, जो बाढ़ का पानी है उसकी वजह से दहशत है। और बाढ़ का पानी कितने दिनों तक रहता है यहाँ पे? लगभग 6 महीना रहता है। 6 महीना लगभग यहाँ पे बाढ़ का पानी रहता है। और यहाँ हमारे साथ एक और शख्स हैं, आपका नाम क्या है? लाल बाबू यादव। लाल बाबू यादव। आप क्या कहेंगे इस जगह के बारे में? पहले जैसे इस जगह के बारे में लोग कहा करते थे जो दियारा क्षेत्र होते हैं वहाँ दस्यु रहते हैं, डकैत रहते हैं, आज भी है क्या ऐसा? नहीं है अब आज। कहाँ गए सब? सब मर गया, हो गएगा, सब खत्म हो गया। तो आज लोग दहशत में है क्या? यहाँ के लोग आज भी दहशत में रहते हैं क्या? उन्हें लगता है क्या कि कोई डकैत आ जाएंगे, ना, ऐसा ना। कोई आते जाते रहता है क्या? ना, आज कोई यहाँ, आपका घर यहाँ से कितना दूर हो गया? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। और यहाँ आप जैसे आए हैं, पशु चराने आए हैं, हाँ। तो चरागाह के लिए तो ये जगह काफ़ी अच्छा है। और आपके साथ जो जिस तरह की जो समस्या पहले जब डकैत हुआ करते थे, उस तरह की कोई बात हो तो बताए। जब ना वो तरह की बात नहीं है। कोई समस्या उस समय जो थी वो बताएं। ना क्या उस समय क्या थी वो बताएं, जब डकैत हुआ करते थे? वो डकैत रहे, पानी परेशानी कर ले रहा है। एक बार पानी, उस समय आपको बहुत जैसे यहाँ आने में डर लगता था क्या? कुछ ऐसा था क्या? हाँ। या आप इस एरिया के थे तो आपको कोई डर नहीं था, उनसे मिल कर रहा करते थे क्या? ऐसा भी सुनने में आता है कि जो दियारा क्षेत्र के लोग थे वो डकैत से खास करके दुश्मनी बना के नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इनसे जो है हमें ज़्यादा सुरक्षा मिल सकती है, और शासन प्रशासन का अगर हम मदद ही करते हैं तो उनसे हमें कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो डकैत थे यहाँ के स्थानीय लोग को सुरक्षा भी मुहैया कराया करते थे, तो इसलिए कुछ स्थानीय लोग उनसे मिल कर रहा करते थे। क्या आप भी उन्हीं में से थे क्या? ना, डाकू यहाँ के सब अरवली के लोग रहे। बुनी गोपालगंज जिला, भागल जात बेतिया जिला, मतलब दूसरा जिला के लोग आके यहाँ शरण ले रहे, धीरे धीरे घूमे छुपल रहे लोग यहाँ राज चला लोग, घूमस लो, घूमस लो। पूरा साम्राज्य रहो तो ये लोग है ना, एने ना रहे, यहाँ से भैंसा लुटल नहीं रहस लो। वो लोग का सेवा टहल में रहो लगिन रोनी का ना, हम लोग सब। अच्छा, तो आप देख सकते हैं। लेकिन आज जो ये जगह है, आज यहाँ आप देखें जो किसान भी हैं या जो पशु चरा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग, वो कोई दहशत नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कभी भी जो सवारियाँ हैं लोग इधर से आते जाते रह रहे हैं। लेकिन कभी यह जो जगह था, यह डकैत के वजह से, जो दस्यु होते थे उनके वजह से पूरा इस जगह पे एक खौफ का माहौल था। लेकिन आज जो है, हम बात करते हैं अगर सुशासन की, तो वह सुशासन आज भी नहीं है। अगर 6 महीने हम बात करें, जैसा कि इन्होंने बताया कि बाढ़ का पानी रहता है, तो वैसे समय में इन्हें यहाँ किस तरह से आना जाना पड़ता होगा? किस तरह से आते हैं? नाव से आते हैं। और ये पशु जो अभी चरागाह में चल रहे हैं, इनका क्या होता होगा? हिल के कैसे? आप इधर आ जाइए, बताइए। हाँ, कैसे पशु जो है कैसे चलते थे? जैसे भोजपुरी में बोले कोई दिक्कत नहीं है, भोजपुरी मैं भी जानता हूँ और मैं भी भोजपुरी बोलने वाला हूँ। लेकिन आप ये बताएं कि जो उस समय में जैसे बाढ़ का पानी जब आ जाता है, तो जो आप पशु इस चरागाह में चराने के लिए आए हैं, तो उस समय कैसे ये पशु चरते हैं? उसी से जब पहुँचते हैं, कहीं ऊँच होता है तो वहाँ घास फूस खरई तरई चरते हैं। और उस बाढ़ में आप लोग घूमते रहते हैं? उसी भैंस पर हम लोग चढ़ते हैं, भैंस के पछ धो करके पड़ते हैं, रहते हैं, सहारे रहते हैं। तो ये प्रकृति के रूप से भी अगर देखें तो प्रकृति ने इन लोगों को कहीं ना कहीं इस तरह का बना के रखा है, या प्रकृति का जिस तरह से इन लोगों को सामना करना पड़ा है लगातार, तो उसके वजह से ये इस तरह के हो गए हैं कि ऐसी ऐसी समस्याओं को झेलना इन्हें जो है वह आ गया है। लेकिन जो आगे की पीढ़ियाँ होगी, जैसे आपके जो आगे के जो आपके बेटे पोते होंगे, क्या वे भी इस बाढ़ के पानी में ऐसे जो आप जो पशु चरा रहे हैं या ऐसे, उनके लिए भी ये सब आसान होगा क्या? नहीं होगा, उसके लिए भी आसान कहाँ होगा? क्योंकि अब जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो नए नए पढ़ाई करने वाले लोग हो गए हैं, वो ये सब तो पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए मुश्किल होती है। मुश्किल हो गई।
तो इस तरह की जो बातें हैं, ये जो सब यहाँ आप देख रहे हैं जिस तरह से ये सवारियाँ आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन यहाँ जो धूल है मिट्टी है ये आप देखें, बावजूद इसके कोई डर नहीं है। लेकिन जो सुशासन की हम बात करते हैं, सुशासन व्यवस्था की बात करते हैं, तो उसमें सड़क, बिजली, पानी ये सब भी आता है। लेकिन दियारा क्षेत्र के कई ऐसे घर मिलेंगे जहां अभी भी पीने योग्य स्वच्छ पानी नहीं पहुंचा है। जो सरकार की हर घर नल जल योजना है वह नहीं पहुंची है, सभी घरों तक नहीं पहुंची है। दियारा क्षेत्र में कई ऐसे घर मिल जाएंगे। आप सड़क की अगर आप बात करें तो आप सड़क देख रहे हैं कि किस तरह का क्या हाल है। ठीक है, अभी बाढ़ का पानी नहीं है, जैसे बाढ़ आएगा तो यहाँ आप नाव देखेंगे, नाव जो है यहाँ नाव से लोग आते जाते मिलेंगे। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ सड़क की भी इस तरह से दिख रही है, जितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जितनी सवारियाँ इधर से होकर गुजर रही हैं, उससे लगता है कि यहाँ एक सड़क की ज़रूरत यहाँ भी है। और दियारा क्षेत्र में भी धीरे धीरे सरकार को इस तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जिन तरह के समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन्हें उसका सामना करना ज़्यादा न पड़े। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनकी भी समस्याएं हैं। जैसे मैं ये बता रहा था कि यहाँ से सड़क बननी चाहिए, सरकार को अब यहाँ सड़क बना देनी चाहिए, लेकिन इनका कहना है कि नहीं, इस जगह पर पुल की आवश्यकता है। और ये पुल बता रहे हैं कहीं आसपास में दूसरी जगह। बताएं क्या आप बता रहे थे? जो सर मान के हमके पुल भेजे तो अच्छा रहल है, वैसे के मान के मरता कितना आदमी माल जाल लेके ओइमे डूबे लगाता थे। जब बाढ़ आता है हाँ बस उतने बाढ़ के मौसम बा कि हमके पुल भेजे तो ठीक कहाँ पे पुल, मतलब कहाँ ए से भाई- कहाँ तक बननी चाहिए? आप इधर देखें, कहाँ से कहाँ तक बननी चाहिए? एक नदी में बस वहाँ हमके पुल चाहिए। इनका ये कहना है कि ये जो पूरा दियारा क्षेत्र हो जाता है, जैसे पानी का जो समय होता है, जब बाढ़ आता है इस जगह पे, तो इसमें पानी का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ज्यादा हो जाला। यानी यहाँ पे पुल हो, एक ऐसा रोड हो, या ऊंची तरह से हम जो हाईवे बोलते हैं जिसे, अगर हाईवे होकर गुजरे यहाँ से, या फिर एक ऐसा पुल बने जिसके नीचे से अगर बाढ़ भी आए तो वह होके गुजर जाए, साधन हो जाए तो उतने के। यहाँ के लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा। और यहाँ आने जाने वाले लोगों को जिस तरह से धूल का, मिट्टी का या टूटी फूटी कच्ची सड़क का जो सामना करना पड़ रहा है, यह उन्हें नहीं करना पड़ेगा। ये जो जगह है, इस जगह का नाम भी हम जानते हैं। ये कौन सा जगह है? ये सर चटिया दियर हवे। ये चटिया दियर है। और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ से जो है एक हाईवे पास भी हो चुका है, जो हम सामने में यादवपुर मंगलपुर पुल है वहाँ से, और ये आगे कहाँ तक जाएगा? मलाही मलाही तक के लिए एक जो है हाईवे रोड जो है पास हो चुका है यहाँ से। लेकिन इसके बारे में भी हम पता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ तक इस जगह के बारे में हम देखें, यहाँ जिस तरह से जितने लोगों की जो संख्या है उसको देखें, और उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उन्हें देखते हुए, जिस तरह से उन्हें इस टूटे फूटे रोड का सामना करना पड़ता है, तो इसको देखते हुए यह सड़क जितनी जल्दी से जल्दी बन जाए उतना ही ज़्यादा सही रहेगा। और इसके लिए हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे, और सरकार के जो भी सरकार से संबंधित जो विभाग हैं उनका इसके ऊपर क्या कहना है, इसके बारे में भी हम आपको आगे कुछ बताने की कोशिश करेंगे। आपको हम बता दें कि चटिया दियर दियर बोलेगा, और चटिया का जो ये दियरा है, ये इलाका जिस तरह से यहाँ के लोगों की जो संख्या है, अलग अलग जगह पर लोगों का जो घर है, उसको देखते हुए जितनी संख्या में यहाँ लोग रहते हैं, हालांकि कम ही संख्या में, लेकिन जिस तरह से लोगों को इन टूटे फूटे सड़कों का सहारा लेना पड़ता है, और ख़ास करके साल का जो 6 माह होता है उसमें उन्हें बाढ़ के समय जो है काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है कहीं आने जाने के लिए, तो उसको देखते हुए कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ से एक हाईवे पास भी हो चुका है। और वो जो हाईवे पास हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ आपको भी मालूम है क्या कि यहाँ से सर कोई हमने मालूम नहीं है, माने का पास होके गइल बात तो अब बनी तो हमने मालूम नहीं होई। आपसे किसने बताया कि यहाँ से कोई हाईवे पास हुआ है? पास तो भइल ही बात है, पुलवा बने लगी, कामवा लगी, तब हमके जन्म से हई काम लाग गइल बा, अब बनता। तो जहाँ तक हम देखें तो इस जगह के लोगों को जिस तरह से टूटे फूटे सड़क का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से मशक्क़त करनी पड़ रही है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, जिस तरह से सड़क को, हर घर को सड़क से, हर गांव को सड़क से जोड़ने की जो बातें हैं सरकार की, जिस तरह की योजनाएं हैं, उसे देखते हुए इस जगह पे ज़रूरत है कि जल्द से जल्द एक सड़क तैयार किया जाए, ताकि बाढ़ के समय भी यहाँ के लोगों का आना जाना आसान हो सके। और सामने में जो हम बात करते हैं मंगलपुर यादवपुर पुल के पास से और मलाही तक यह हाईवे होकर गुजरनी चाहिए। अब इस पर सरकार का क्या कहना है, सरकार के संबंधित जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, ये गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है यह जगह, सुनील मणि त्रिपाठी यहाँ के विधायक हैं, उनका क्या कहना है यह भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए भोला भाई लाइव। नमस्कार।